हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखो, बाहर का मौसम देख के लग ही नहीं रहा है कि 4:30 बज रहे हैं शाम के। यकीन ना हो तो मैं दिखा देती हूँ, ये देखो। अभी 4:30 बज के ना थोड़ा सा वो हुआ है, और यहाँ पे ना बारिश हो रही है। इस वजह से ना पूरा मौसम एकदम ब्लैक ब्लैक लग रहा है ना, जैसे शाम हो गया है, ये देखो। और बाहर में हो रही है बारिश, बाहर में हो रही है जोरों की बारिश। और निकलना भी है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को बाहर जाना है, दिल्ली जा रहे हैं। और यहाँ पे देख, बारिश तो ऐसे हो रही है, मौसम देख कर के समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकलेंगे। अभी हस्बैंड जी भी ऑफिस से आए नहीं हैं, अभी अभी ऑफिस में ही हैं, और वो उनके आने के बाद हम लोग निकलेंगे। वैसे तो हमारा ट्रेन जो है वो लेट नाइट है, मतलब 10 बजे से है, लेकिन यहाँ से एनी हाउ हमें 7 बजे निकल जाना होगा, तभी हम टाइम पर पहुँच पाएंगे। निकलने से पहले भाई घर में जो इतने सारे काम होते हैं ना, क्या मैं बताऊँ। ऐसा लग रहा है सुबह से 8 बजे से उठ करके मैं 1 मिनट के लिए भी ना बैठी नहीं हूँ, जो काम में लगी हूँ। घर की साफ़ सफाई में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि घर की जो फ्रिज वगैरह है ना, उसको साफ़ करके जाना। सारा तो सुबह ही कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं जाना होता है ना, तो बहुत सारे काम होते हैं। खाना बनाओ, तो जैसा कि कहीं भी जाना रहता है ना, तो इतना सारा खाना वगैरह बनाना होता है कि मैं क्या बोलूँ। वैसे तो मैंने कुछ ड्राई आइटम भी रखे हैं जो स्नैक्स के लिए, और ये तो मैंने कुछ दिन पहले ही बनाए थे, तो अभी ये इसको भी रख ली हूँ। निमकी खजूर है, साथ में मुरही है, रोटी है, बहुत सारे आइटम्स है। ये डब्बे हैं जो जिसमें खाना पैक होंगे। और अभी बच्चों के लिए पनीर थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ कि वो लोग पनीर खा लेंगे ट्रेन में। और गई जब भी ना, दो मतलब थोड़ा लंबा जर्नी होता है ना, तो बड़ा ही सोच में पड़ जाते हैं कि क्या लें क्या लें, जो हमारा पूरा ट्रेन ना बाहर का खाना नहीं खाना पड़े। क्योंकि बाहर का ट्रेन का खाना इतना गंदा लगता है, मैं तो कभी ना खाऊं, कभी नहीं। मतलब मुझे एकदम पसंद ही नहीं है, ऐसा देख के वो अजीब सा वो लगने लगता है मन। तो यहाँ पे बहुत सारे खाना है जो मैंने घर में, चावल वगैरह भी बनाई हूँ, लेकिन उसको फ्रिज में रखी हूँ, जाते वक्त ही सीधे निकालूंगी। और ये सारे प्लेट जो कि हमें रास्ते में लगेंगे, तो सारा ये सब चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बाहर जा रहे हो, 2 दिन का मतलब वो जर्नी हो जाता है, ट्रेन वाली जर्नी। तो उन सब चीज़ों में ना, ये सब चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना पड़ता है कि क्या क्या लेके जाना है। सारी क्लीनिंग मैंने कर ली है, बस अभी लास्ट बचा हुआ था पनीर को फ्राई करना। अभी हस्बैंड जी भी आएंगे, उसके बाद ना हम लोग मतलब घर छोड़ देंगे 6:30-7 बजे तक, वो उनके आने के बाद। और जो यहाँ पे जो तैयारी है, सारे घर में भी झाड़ू वाड़ू मैंने लगा लिए है, पोछा वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, सारा क्लीन हो गया है। क्योंकि घर को जैसा हम करके जाते हैं और घर आने के बाद वैसा साफ़ सुथरा रहता है ना, तो बड़ा ही सुकून लगता है। हाँ, तो बाहर से डस्ट वगैरह आती है, वो बात अलग है, लेकिन सारे चीज़ अगर सिस्टमेटिक ढंग से होता है ना, तो अच्छा लगता है। कपड़े तो सूखे नहीं थे, तो कपड़े हमने इस तरीके से ही फैला दिए हैं। और बाकी विंडो वगैरह बंद करके जाऊँगी तो वो ज़्यादा गंदा होगा भी नहीं। पनीर को थोड़ा हल्का सा ना फ्राई कर ली हूँ, बच्चों को ऐसे ट्रेन में सूखा सूखा खाना अच्छा लगता है पनीर। डस्टबिन का डब्बा वगैरह भी क्लीन कर ली हूँ, और जो कचड़े हैं वो रास्ता में जाते वक्त ना इसको फेंक देंगे। तो बहुत सारा चीज़ का है जो जाते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, बहुत सारे प्याज बचे हुए हैं, उसको अगर फैला के नहीं जाऊंगी कहीं ना, तो वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए भी जुगाड़ करना पड़ेगा। बाकी तो सारा फ्रिज मैंने खाली करके धो दिए थे, बाकी अभी लेके जाना है, इसलिए राइस वगैरह खाना वगैरह ना अभी हमने इस तरीके से अभी रखा है। फ्रिज को पूरा खाली करके ही जाएंगे। का सारा सामान निकाल करके ना खाली करती हूँ, और इसको लास्ट में जाते वक्त एक बार पोंछ लूँगी, क्योंकि खाना अभी बनने के बाद रख दी हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद पैक करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है अगर हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि हमें अपने घर को ना साफ़ सुथरा करके जाना चाहिए कि हम वापस से आएँ तो हमारा घर एकदम वैसे के वैसे ही नीट एंड क्लीन मिले। सेकंड कि जो भी डस्टबिन वाली एरिया है, जो भी वो उसको ना डस्टबिन वगैरह का जो डब्बा वगैरह है ना, उसे भी हम क्लीन करके जाएँ, ताकि उसमें से कोई भी गंदा स्मेल या फिर कोई कीड़े ना हो। और जो भी बर्तन वगैरह जो धोने की एरिया ना, उसको भी एकदम साफ़ सुथरा करके जाएँ। यहाँ पे देखो, कुछ वेजिटेबल जो बची हुई थी उन्हें मैंने सुबह ही
बाहर में जो कचरा लेकर के जाते हैं ना उनको मैंने दे दिए थे, क्योंकि वो सब्ज़ी बहुत सारी थी, मतलब बनाना वगैरह, कच्चा बनाना वगैरह था, और वेजिटेबल जो ग्रीन वेजिटेबल थी ना जो कि ख़राब हो सकता था, मैंने उस सारे सब्ज़ी को दे दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं आऊँगी तब तक वो सब्ज़ी चाहे तो सूख गई होगी या तो पूरा स्पॉइल हो गया होगा। तो ये सब चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता है, अगर वैसे ही छोड़ के जाओ तो आपका घर तो गंदा होगा ही होगा, वो चीज़ें वेस्ट होंगी वो भी एक अलग बात है, और उससे ज़्यादा कि उसमें जर्म्स वगैरह भी बहुत हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे घर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो चलो वो सारी चीज़ें तो मैंने सुबह में ही निपटा लिए थे। अब जो बारी थी ना, मैंने बस वही देखना था कि सारा चीज़ को मैं, अब कोई ऐसा चीज़ तो नहीं रह गया है ना जो कि मेरा वो काम पर ख़त्म ना हो। तो यहाँ पे पहले तो जो भी खाना वगैरह बनाई थी उन सबको ना, जैसे खाने वाले डब्बे हों या फिर मिठाई वाले जो बॉक्सेस होते हैं ना, वो सबको मैं फेंकती नहीं हूँ, ताकि मुझे ऐसे जर्नी में ना यूज़ हो जाए। तो इस तरीके से मैंने सारे डब्बे को यूज़ कर लेती हूँ, ताकि कहीं भी जा रही हूँ तो आराम से उसमें खाना पैक करके लेके जाऊँ। और बाकी जो है सारे प्लेट वगैरह हैं वो मैंने पहले ही निकाल लिए थे। फ्रिज को भी मैंने सुबह पहले साफ़ कर लिया था, क्योंकि अगर मतलब कहीं भी हम जा रहे होते हैं और ट्रेन रात की होती है, या फिर हम कहीं भी फ्लाइट से भी जा रहे हो ना, तो अगर रात की जर्नी होती है ना तो दिन भर हमें टाइम मिल जाता है कि आराम से सब कुछ घर को सेट कर ले, सब कुछ देख लें कि कहीं मेरा सामान तो रह नहीं जा रहा है, कहीं मेरा कुछ छूट तो नहीं जा रहा है ना। तो इन सब चीज़ों को ना आराम से हम दिन भर में देख सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे खाना बना हुआ था तो सबको मैंने हवा में रख दिया है कि वो मतलब ऐसे ख़राब ना हो। उसके बाद ना यहाँ पे ना देखो, कभी कभी ना हम जोमेटो या सॉरी ज़ेप्टो या फिर इंस्टामार्ट से ना कोई ग्रोसरी आइटम मंगाते हैं ना, तो वो अपना प्रचार के लिए ना कुछ ऐसे ब्यूटी आइटम्स वगैरह कुछ दे देते हैं। तो यहाँ पे ना ब्लीच दिया हुआ था ऑलिव का, मैंने पहले भी लगाए हुए, अच्छी होती है। पहले तो मैं गोल्डन का लगाती थी, लेकिन अभी ऑलिव का दिया हुआ था, बहुत दिन से कुछ की भी नहीं थी अपने फेस में, तो मैं सोची कि चलो टाइम भी है मेरे पास, क्यों ना इसे यूज़ ही कर लूँ। वेस्ट करने से अच्छा है कि चलो यूज़ कर लो, बहुत दिनों से कुछ किया भी नहीं है फेस में। हाँ, फेस पैक अपना घर का जो यूज़ करती हूँ वो मैं लगा लेती हूँ, लेकिन इस तरीके से कोई क्रीम वगैरह अप्लाई नहीं करी थी, कोई भी फेशियल किट वगैरह अप्लाई नहीं करी थी। तो मैं सोची कि चलो टाइम है तब तक ये काम भी कर लेती हूँ, और ये लगा के हम अपना काम भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ब्लीच है तो 15 से 20 मिनट तक रखना ही पड़ता है। मैं 15 मिनट ही रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखती हूँ। और ये ना बहुत ही छोटे से पैक में आया था, वन टाइम यूज़ वाला था, बस एक बार यूज़ करो, और उसकी जो पाउडर होती है ना वो ज़्यादा डालती नहीं हूँ, तो बस थोड़ा सा पाउडर यूज़ करी थी, और जो क्रीम था वो मैंने बस एक टाइम ही लगाना था। तो बस इस तरीके से मैं सारा लगा ली हूँ। वॉइस ओवर ऊपर से कर, सॉरी वॉइस में ऐड करके ही बोल रही थी, लेकिन पीछे से बच्चे इतना साउंड कर रहे थे ना कि वो आपको इरिटेट कर देता, तो इस वजह से मैं ऊपर से फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जब तक फिर मेरा ब्लीच सूख रहा था तब तक मैंने यहाँ पे ना जो थोड़े बहुत अभी बर्तन जो निकले ना, मैं उसे अभी धो करके हटा लूँगी, क्योंकि तुरंत तुरंत मुझे सारे काम भी ख़त्म करने पड़ रहे थे। जैसे जैसे जो बर्तन हो रहे थे उसे साफ़ करते जा रही थी। अगर एक भी जूठा बर्तन रह जाता है ना, तो फिर कहीं से आओ अगर उसकी नज़र उस पर पड़ती है तो फिर आप सोचो कि उसकी क्या हालत हुई रहती है। तो एक भी घर में जूठा बर्तन बिल्कुल भी रख के नहीं जाना चाहिए अगर हम कहीं भी जा रहे हो तो कहीं से भी, मुझे कहीं से भी बर्तन दिख रहा था, मैं फटाफट से उसे धो करके उसी टाइम हटा ले रही थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बर्तन थे जो पनीर वगैरह बनाई थी, वो भी थोड़े बर्तन थे, उन सबको भी मैंने यहाँ पे धो करके हटा लिया। उसके बाद तब तक मेरा यहाँ पे ब्लीच भी सूख गया था, और जो कचड़े थे उनको भी मैंने साइड में कर दिया था, क्योंकि मेरे को पता था अभी कचड़े होंगे तो उनको जाते वक्त मैं फेंक दूँगी। कचड़े वाले जो डब्बे होते हैं ना उसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने जो आलू प्याज वगैरह था उसको भी ना साइड करके मैं रख दी हूँ। और हाँ, लास्ट में मैं लहसुन भी थोड़ा बचा हुआ था, उसको भी मैं इस तरीके से फैला दी हूँ। यहाँ पे ना जयपुर से बहुत देर के बाद, क्योंकि बाहर में ना बारिश आ रही है, साइक्लोन का भी दिखा रहा है चेन्नई में, तो पता नहीं साइक्लोन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन था तो कुछ यहाँ ज़रूरत पे के ना रोटी को सामान थे, पैक तो करने मैं के लिए यहाँ पे एलुमिनियम ना फॉइल ना ख़त्म हो जेप्टो गया करी था, हूँ, लेकिन तो बहुत अभी टाइम बस बाद इसे भी आया है, पैक कर 1 लेते घंटे के हैं बाद ही आया है। फटाफट से।
एलुमिनियम फॉइल ना एकदम ख़त्म हो गया था, तो खाना इसमें अच्छे बहुत देर तक चल जाते हैं। और भी कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैं बोली कि चलो एलुमिनियम फॉइल ही मंगा लेते हैं। इसमें बहुत देर तक अच्छे से रोटी वगैरह अच्छे से रह जाती है। तो बस बहुत देर बाद आया, तो मैं बोली ऐसे भी मुझे तो लेट ही निकलना है, कभी भी आए आके तो कम से कम दे जाएगा ना, क्योंकि हस्बैंड जी भी आते हैं, अगर उधर से फिर वो लेकर आते हैं तो बहुत ही टाइम लग जाता। तो यहाँ पे जो रोटी वगैरह बनाई थी इस तरीके से मैंने पैक कर लिया है। और 2 दिन का खाना मैं घर से ही बना के लेके जाती हूँ, ताकि बच्चों को या फिर हमें बाहर का कुछ खाना ना पड़े। यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, अगर हम बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हों या फिर अपने लिए भी ना, यहाँ पे छोटे-मोटे मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है। जैसे कि पैरासिटामोल हो गया, पेट दर्द हो गया, ये सब चीज़ों का ना, हेडेक का, ये सब चीज़ों का ना, गैस का, ये सारी चीज़ों का ना दवा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कभी भी इंसान को ना दर्द हो सकती है, फ़ीवर आ सकती है, तो इस वजह से छोटी-मोटी दवाइयाँ भी लेकर के अपने साथ चलना चाहिए। उसके बाद ना यहाँ पे ना मेरे पास ना बहुत पहले से ही ना लोटस का कोई फेशियल किट पड़ा हुआ था, जो कि ना बहुत अच्छा फेस पे ना इफ़ेक्ट आता है। तो वैसे तो मैं ब्लीच कर ली थी, सुबह मैंने जो होममेड जो पैक बना के रखी थी ना, वो भी बचा हुआ था, तो वो भी मैं अप्लाई करी थी। तो मैं सोची कि चलो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, क्योंकि ब्लीच करने के बाद ना ज़रूरी मेक श्योर करना चाहिए कि हमें अपने फेस पे एटलीस्ट मसाज तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा स्किन ना मॉइस्चराइज भी रहता है और स्किन अच्छा भी रहता है। अदरवाइज़ ब्लीच करने के बाद अगर हम अपने स्किन में कुछ भी ना करें ना, तो बहुत ही बेकार स्किन हो जाता है। तो ये चीज़ों का ना बहुत ही ज़्यादा ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है। तो मैं ना बोली कि चलो कुछ और तो नहीं करूँगी, फेशियल वगैरह तो करूँगी नहीं, लेकिन जो इसमें से मसाज क्रीम है ना, उसका अच्छे से मैं मसाज कर लेती हूँ। तो लगभग मैंने 10 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लिया था। और देखो इन सब चीज़ों से ना, एक तो सबसे बड़ी बात होती है ना कि हम अपने मनी भी सेव कर सकते हैं, और हम अपने आप का भी ध्यान कैसे रख सकते हैं ना, इन सब चीज़ों से ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि हम फेशियल करा के पार्लर में 10,000 5,000 खर्चा करा के तभी सुंदर बन सकते हैं। नहीं, हम घर के भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनसे भी अपने आप को ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे मेरा स्किन ऐसा नहीं, थोड़ा-सा मतलब ठीक लग रहा था करने के बाद, क्योंकि देखो हम अपना ध्यान नहीं रखते ना, तो स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा-सा कर लिया, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ की नहीं थी। उसके बाद ना ये लोटस का पैक है, मैं देखो बता रही थी, लेकिन बच्चे बाहर बहुत मतलब बैकग्राउंड से ना बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, और बाहर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिस वजह से ना अच्छे से क्लियर वॉइस आ नहीं रही थी, इसलिए मुझे ऊपर से वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ रहा था। ये फेशियल किट चाहो तो आप भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी, बहुत ही अच्छा होता है। एक बार आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना, बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा होता है। और मुझे भी ये मेरी बहन बताई थी ना, तभी से मैं अप्लाई करती हूँ, बहुत ही अच्छा मुझे ये लगता है। उसके बाद इसमें ना मतलब इसमें ना आप विश्वास नहीं करोगे, 6 मतलब रहता है, वैसे नॉर्मली जो फेशियल वाला सामान रहता है ना, उसमें 4 या 5 ही रहते हैं, लेकिन इसमें पूरे 6 होते हैं। यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद ना मैं रेडी अच्छे से हो गई थी। उसके बाद मैं वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। हस्बैंड जी के आने के बाद ना सीधे हम लोग निकल गए थे, और रास्ते में इतनी बारिश की वजह से मैं कोई भी वीडियो भी नहीं शूट कर पाई थी। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो मेरा ये ब्लॉग होगा आप सबको अच्छा लगा होगा। थोड़े बहुत लास्ट में जाने वक्त जो कपड़े थे उनके आने से पहले यहाँ पे मैं लगा ली थी, और इसे क्विक वॉश कर ली थी, ताकि मैं इसे भी डाल करके चली जाऊँ, कोई भी गंदा कपड़ा घर में ना रहे। और उनके आने और फिर मैं जैसे ही मशीन में कपड़ा लगाई ना, वो आ गए थे। उसके बाद वो आए, फटाफट से नहाए, रेडी हुए और फिर निकल गए थे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मेरी आज की ये शेयरिंग वीडियो कैसी लगी आप सब ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।